हेलो इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सिविल इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अगर आप लोग सिविल इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे एक नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंटूर मैप। अब ये कंटूर मैप क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं कंटूर मैप के बारे में। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब मैप प्लान शोइंग कंटूर लाइन्स इज नोन एज कंटूर मैप। जो हमारा मैप है या प्लान हो गया, उसको हम कंटूर लाइन के फॉर्म में हम शो करेंगे या कंटूर लाइन में हम शो कराएंगे, उसी को हम लोग कंटूर मैप बोलेंगे। जो मैप हो गया, प्लान हो गया, उसको हम कंटूर लाइन्स के इन फॉर्म या कंटूर लाइन के फॉर्म में हम शो कराएंगे, उसको हम कंटूर मैप बोलेंगे। जैसे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, यही हमारा कंटूर मैप है, ठीक है। जैसे कंटूर लाइन के फॉर्म में हम लोग शो किया है इसमें, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, यही इसी को हम लोग कंटूर मैप बोलते हैं। जैसे सेकेंड नंबर में जो क्वेश्चन है, कंटूर लाइन्स क्रॉस ईच अदर इन केस ऑफ। जो हमारा कंटूर लाइन है, किस केस में एक दूसरे में वो रेखा कटती है, ठीक है। कौन से केस में कंटूर लाइन एक अर्का में कटती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ओवर हैंगिंग क्लिप के केस में जो कंटूर लाइन्स है, उस जो कंटूर लाइन्स एक अर्का में कटती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आप लोगों को फिगर में भी दिख रहा होगा, ओवर हैंगिंग क्लिप है ना, क्लिप। इस फिगर में देखिए आप लोग शुरू अच्छे से, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कट रहा है जो कंटूर लाइन, ठीक है। जैसे थर्ड नंबर में है, चेक ऑन एंगुलर मेजरमेंट फॉर अ क्लोज ट्रावर्स इच। जो हमारा क्लोज ट्रावर्स है, उस क्लोज ट्रावर्स को एंगल मेजरमेंट करना है, चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे। चेक करने का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो चलते मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इस फार्मूला से हम लोग क्लोज ट्रावर्स का एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, इसी तरह का दिखेगा आपको क्लोज ट्रावर्स, कि पूरा ही ट्रावर्स उसका क्लोज होगा। जैसे 4 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, व्हिच टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट्स इन अ लोडेड कॉलम। जो हमारा कॉलम है, कॉलम में किस प्रकार का अथवा किस टाइप का फोर्स कार्य करता है। मतलब जो कॉलम है हमारा, कॉलम में किस टाइप का फोर्स कार्य करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है कॉलम में। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स। जैसे 5 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, वाई स्टील रेनफोर्समेंट्स यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर। सपोज हमारा एक आरसीसी स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग ये स्टील रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो इसका रीज़न एक नंबर में जो पॉइंट है, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। जो हमारा कंक्रीट होता है ना, वो टेंशन में वीक होता है, मतलब कमज़ोर होता है, इसीलिए हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट यूज करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। जैसे सेकेंड पॉइंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज आर सेम कंक्रीट एंड स्टील। जो हमारा कंक्रीट और स्टील है, इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज सेम होता है, लगभग सेम होता है, इसलिए भी हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसा ही सिविल इंजीनियर रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। जैसे 6 नंबर में है, नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज ऑफ पीसीसी एंड आरसीसी। जो हमारा पीसीसी एंड आरसीसी है, उसमें नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज कितना तक हमें यूज करना है। जैसे पीसीसी हमारा है, उसमें 40 mm तक एग्रीगेट साइज यूज करना है मैक्सिमम। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और जो हमारा आरसीसी है उसमें 20 mm तक एग्रीगेट साइज यूज करना है। आरसीसी का फुल नेम है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीसी में हमें मिनिमम ग्रेड कितना यूज करना है, M20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया कि मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी इज फॉर M20।
जैसे 7 नंबर में है एबनी लेवल इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, जो हमारा एबने लेवल जो है हमारा, उसको हम क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एबने लेवल को यूज करते हैं। कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं फिगर में दिखाने वाला हूँ एबने लेवल किस तरह का दिखेगा और दिखता है। इसी तरह का एबने लेवल दिखता है, बहुत पुराना है ये। जैसे यहाँ पर आई पी से स्पिरिट लेवल मूव्स इन कंजक्शन विथ ग्रेजुएटेड आर्क, जैसे एडजस्टेबल ग्रेजुएटेड आर्क भी है। जैसे 8 नंबर में है द पेपर साइज ऑफ A3, जो हमारा A3 है, A3 पेपर का साइज क्या है आपको पता होना चाहिए। 297 इंटू 420 mm तक होता है A3 पेपर का साइज। जो 9 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है द शेप ऑफ SKLR, जो हमारा स्केल है वो किस शेप में होता है, उसका शेप क्या होता है। द शेप ऑफ SKLR फ्लैट एंड ट्रायंगुलर शेप का होता है। स्केल किस शेप का होता है, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।